तो आज की जो कहानी है उसका नाम है वो आवाज जो रिकॉर्ड नहीं होती। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई आवाज रिकॉर्ड होने से ही मना कर दे? मतलब एक ऐसी आवाज जो आपको तो सुनाई दे लेकिन किसी भी मशीन में, किसी भी रिकॉर्डर में कैद ही ना हो पाए। चलिए इसी डरावने ख्याल में थोड़ा और उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अजय से। अजय और उसका एक बहुत मशहूर पॉडकास्ट था, रात की कहानियां। अजय वो एक पॉडकास्टर था और उसकी आवाज में ना एक अजीब सा जादू था। वो सुनने वालों को सीधा किसी अंधेरी डरावनी दुनिया में खींच लेता था। और चैनल का नाम था, जैसा कि बताया, रात की कहानियां। उसका ना एक रूटीन था, बिल्कुल पक्का। हर रात अपने छोटे से स्टूडियो में बैठना, हेडफोन लगाना, कमरे की सारी लाइट्स बंद और फिर बस अपनी आवाज से लोगों के दिलों में खौफ भरना। लेकिन फिर एक रात आई जब उसका ये रोज का सुकून, ये अंधेरा, ये रूटीन सब कुछ टूटने वाला था। क्योंकि उस रात उसका सामना हुआ एक ऐसी आवाज से जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो अपनी कहानी रिकॉर्ड करने में मग्न था, बिल्कुल खोया हुआ, कि तभी उसके हेडफोन में एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो उसके स्क्रिप्ट में कहीं नहीं थी। एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट, लेकिन इतनी साफ कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और उस आवाज ने सिर्फ एक नाम लिया, अजय। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से रिकॉर्डिंग को रोका और फाइल को दोबारा प्ले किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां उसके कानों ने साफ साफ अपना नाम सुना था रिकॉर्डिंग में, वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, कोई बाहर से आवाज आई होगी। यही सोचकर उसने बात टाल दी। पर अगली रात वही हुआ, दोबारा। और इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास आके बोल रहा हो। उस फुसफुसाहट ने कहा, माइक बंद मत करना। अब अजय को यकीन हो गया, ये कोई वहम नहीं हो सकता, ये तो एक हुक्म था, एक तरह की चेतावनी। उसने घबराकर फिर से रिकॉर्डिंग चेक की और नतीजा वही, रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं। तो अब अजय डर और कंफ्यूजन में बुरी तरह फंस चुका था। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली रात ये आवाज उसे एक कहानी के अंदर कहानी के जाल में फंसाने वाली है। तीसरी रात वो आवाज सिर्फ एक दो शब्द नहीं बोली, नहीं, इस बार तो उस आवाज ने एक पूरी की पूरी कहानी सुना डाली, सीधे अजय के माइक में। और जानते हैं ये कहानी किसके बारे में थी? किसी और के नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के बारे में जो रात में अपने कमरे में अकेला बैठकर अजीब अजीब आवाजें सुनता था, हूबहू अजय की तरह। अपनी कहानी खत्म करने के बाद उस आवाज ने अजय को एक ठंडा सा, सीधा सा हुक्म दिया, अब प्ले करो। मतलब वो चाहती थी कि अजय इस रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पर डाल दे। अब डर के मारे अजय ने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने एपिसोड अपलोड कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब वो नया एपिसोड दुनिया के सामने आया तो जो हुआ, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगली सुबह जब अजय की आंख खुली तो उसका फोन नोटिफिकेशन से भर चुका था, लगातार बज रहा था। उसके नए एपिसोड पर हजारों कमेंट्स आ चुके थे, जैसे बाढ़ आ गई हो। कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे, भाई ये बीच बीच में फुसफुसाने की आवाज किसकी थी? कोई लिख रहा था, वो कौन था जो नाम ले रहा था? कमाल की बात यह थी कि ये वही आवाज थी जो अजय के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर उसके हजारों सुनने वालों तक पहुंच गई थी। अजय तो ये पढ़कर सन्न रह गया। वो जैसे जैसे कमेंट्स पढ़ता गया उसके होश उड़ते गए, क्योंकि उस आवाज ने हर एक सुनने वाले को उसके अपने नाम से बुलाया था। मतलब वो आवाज सिर्फ अजय से बात नहीं कर रही थी, वो हर उस इंसान से बात कर रही थी जो उस एपिसोड को सुन रहा था। तो अब पूरा खेल ही बदल चुका था। वो आवाज अब रिकॉर्ड हो रही थी और पूरी दुनिया उसे सुन रही थी। और उसी रात अजय को मिली अपनी आखिरी चेतावनी। उस रात स्टूडियो के अंधेरे में वो आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार उसकी आवाज में एक जीत थी, एक ऐलान था। उसने कहा, अब मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं। और उसके बाद चीजें अजय के हाथ से निकल गईं। सबसे पहले तो उसका माइक अपने आप ऑन हो गया और फिर उस आवाज ने हुक्म सुनाया, अब तुम मत बोलो। अगली सुबह रात की कहानियां चैनल पर एक और नया एपिसोड अपलोड हुआ, पर इस बार जो आवाज कहानी सुना रही थी वो अजय की नहीं थी। उस एपिसोड का टाइटल था, वो जो सुन रहा है।
एक ऐसा टाइटल जो सीधा सुनने वाले की तरफ इशारा कर रहा था। और कहा जाता है कि उस कहानी के साथ एक शर्त जुड़ी है, एक चेतावनी, कि जो कोई भी उस एपिसोड को आखिर तक सुनता है, उस रात अंधेरे में कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। तो अब सवाल यह है, क्या कोई इसे सुनने की हिम्मत करेगा?